Hare Krishna. Welcome to today's Cyber class on Srimad Bhagavatam, Canto 3, the Status Quo, Chapter 22, the marriage of Kardama Muni and Devabhuti, Shloka 10 and 11. Jaya Radha Madhava Kunj Vihari, Jaya Radha Madhava Kunj Vihari. Gopi Jan Vallabha गिरवर धारी, जया गिरवर धारी. गोपी जन वल्लभा गिरवर धारी, जया गिरवर धारी. यशोदानंदन ब्रिज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजना. यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीर वनचारी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। यदा तु भवता शील श्रुतरूपो वयोगुणान् अशृणोन्नारदा देशा त्वयासीत् कीर्तनिश्चया। यदा तु भवता श्रील श्रुतरूपा वयोगुणा अशृणोन्नारदा देशा त्वयासीत् कृतनिश्चया। यदा तु भवता श्रील श्रुतरूप वयोगुणा अशृणोन्नारदा देशा त्वयासीत् कीर्तनिश्चया। यदा जब तो लेकिन भवता तुम्हारा शील उत्तम चरित्र श्रुता विद्या रूप सुंदर आकार सूरत वयः युवा अवस्था गुणान गुणः अशृणोत सुना नारदा नारद मुनि से ऐसा देवभूति ने त्वयि तुम में आसीत हो गई कीर्त निश्चया दृढ़ संकल्प। जब से इसने नारद मुनि से आपके उत्तम चरित्र विद्या रूप वया आयु तथा अन्य गुणों के विषय में सुना है, तब से यह अपना मन आप में स्थिर कर चुकी है। तात्पर्य, देवहूति ने न तो स्वतः कर्दम मुनि को देखा था और न उसे उनके शील या गुण के विषय में कोई व्यक्तिगत अनुभव था, क्योंकि ऐसा कोई सामाजिक समागम न था जिससे उसे ऐसी जानकारी प्राप्त हो सकती। किंतु उसने नारद मुनि से कर्दमा मुनि के संबंध में सुन रखा था। किसी अधिकारी से सुनना व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने से कहीं श्रेष्ठ है। उसने नारद मुनि से सुना था कि कर्दमा मुनि उसके पति होने के योग्य है, अतः उसने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वह उन्हीं से ब्याह करेगी। उसने अपने पिता से अपना मंतव्य प्रकट किया, जिन्होंने उसे लाकर यहाँ उपस्थित किया। श्लोक नंबर 11 कुछ नहीं लाते। तत्पठेच द्विजाथ ये मां श्रद्धयो अपहृतां मया सर्वात्मना अनुरूपां ते गिरः मेदिषु कर्मसु। तत्पठेच द्विजाथ ये मां श्रद्धयोपहृतां मया सर्वात् आत्मनानुरूपां ते गिरः मेदिषु कर्मसु। तत्पठेच द्विजा क्षये मां श्रद्धयो अपहृतां मया सर्वात्मनान् अनुरूपमां ते गिरः मेदिषु कर्मसु। तत् अतः पठेच कृपया स्वीकार करें। द्विजा अक्षय हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इमाम इसको श्रद्धा से अपहृतताम भेंट स्वरूप प्रदत्त मया मेरे द्वारा सर्व
आत्मना सब प्रकार से अनुरूपाम उपयुक्त ते तुम्हारे लिए गिरह मेदिषु गृहस्थी में कर्मसु कर्म कर्तव्य। अतः हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि मैं इसे श्रद्धापूर्वक अर्पित कर रहा हूँ। यह सभी प्रकार से आपकी पत्नी होने और आपकी गृहस्थी के कार्यों को चलाने में सर्वथा योग्य है। तात्पर्य, गिरे मेदिषु कर्मसु शब्दों का अर्थ है गृहस्थोचित कार्यों में। यहाँ एक अन्य शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, सर्व आत्मनानुरूपाम। इसका सारांश यह है कि पत्नी को आयु, चरित्र तथा गुणों में न केवल पति के समान होना चाहिए, किंतु गृहस्थी के कार्यों में भी सहायक होना चाहिए। मनुष्य का गृहस्थोचित कार्य केवल इंद्रिय तृप्ति ही नहीं, वरन पत्नी संतानों के साथ रहते हुए आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना है। जो ऐसा नहीं करता वह गृहस्थ नहीं, वरन गृहमेदी है। संस्कृत साहित्य में दो शब्द प्रयुक्त मिलते हैं, एक है गृहस्थ और दूसरा गृहमेदी। गृहस्थ एक आश्रम भी है, किंतु यदि कोई गृहस्थ होकर केवल इंद्रियों की तुष्टि करता है तो वह गृहमेदी है। गृहमेदी के लिए पत्नी बनाने का अर्थ इंद्रियों की तुष्टि करना है, किंतु गृहस्थ के लिए योग्य पत्नी आध्यात्मिक कार्यों में उन्नति के लिए सब प्रकार से सहायक के रूप में होती है। पत्नी का कर्तव्य है कि वह गृहस्थी के सारे कार्यों को संभाले, न कि पति से अस्पर्धा करे। पत्नी सहायता करने के निमित्त होती है, किंतु वह अपने पति की तब तक सहायता नहीं कर सकती जब तक वह आयु, शील तथा गुण में उसके समान न हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। Hare Krishna. So, in Shloka 10, Swayambhuva Manu is offering his daughter Devavati to Kardama Muni by describing her commitment and intention and excellent guidance from bona fide authority like नारदा मुनि। यह रीत सदियों से चली आ रही है कि लड़कियों की देखभाल और उज्जवल भविष्य उनके पिता और उनके गुरुजनों की सहमति से तय होना निश्चित था और तब समय पर उनका विवाह भी तय कर दिया जाता था। लेकिन आज के आधुनिक समय में यह प्रथा एकदम उल्टी हो चुकी है। लिहाजा आज का पारिवारिक जीवन हमेशा ही परेशानियों का सबब बनकर रह गया है। देवभूति ने नारद मुनि से कर्दमा मुनि के संबंध में जो भी सुना तो मन ही मन अपना मन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया, क्योंकि गुरुजन और माता पिता कभी भी झूठ का सहारा न लेकर सच्चाई का साथ देते हैं थे और देवभूति को यह मालूम था कि यही मेरा भविष्य है और इसी के साथ मुझे आगे जीवन की राह तय करनी है। इसी प्रकार रुक्मणी जी ने जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्री नारद जी से सुना, तब उन्होंने भी बिना भगवान को साक्षात देखे, बिना उनके गुणों को समझा और यह तय किया कि अगर पाणी ग्रहण संस्कार होगा तो भगवान श्री कृष्ण के साथ ही होगा। एवं जो पत्र श्री रुक्मणी जी ने भगवान को ब्राह्मण के हाथ द्वारिका में भेजा, वह दुनिया का पहला प्रेम पत्र था और उसमें वो सब चीजें थी जो आज के समय में लड़के या लड़कियां आपस में एक दूसरे के लिए लिखते हैं। आज की बदली परिस्थिति में बहुत सारी लड़कियां जब अपने प्रेमी के साथ घर से भाग जाती हैं तो पुलिस में जाकर अपने माता पिता या भाई बहनों को गुनहगार मानकर अपनी जान का खतरा मानती है। इसलिए सरकार से सुरक्षा की आशा उम्मीद रखती है। देवाहुति ने अपना मंतव्य अपने माता पिता से प्रकट किया और अपनी मनसा जाहिर की थी कि अगर कर्दमा मुनि से मेरी शादी हो जाए तो मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगी। उस समय भी लड़कियों को पूरी स्वतंत्रता थी कि वे किस प्रकार का वर चाहती हैं और कभी कभी तो माता पिता उनका स्वयंवर रचाकर लड़कियों को अधिकार दिया जाता था कि तुम अपना मनपसंद वर चुन सकती हो। श्रीला प्रभुपाद जी ने भी गृहस्थ आश्रम को बहुत उत्तम आश्रम बताया और कहा कि गृहस्थ आश्रम से ही वैष्णवों को जन्म देने के कारण संसार तथा समाज का कल्याण होता है। तो पारिवारिक संबंध केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, अपितु समाज के सुधार के लिए भी एक अनमोल देन है। इस युग में जितने भी उच्च कोटि के वैष्णवों का प्राकट्य हुआ है वे सब भी गृहस्थ आश्रम की ही देन है। इसलिए भगवान के बनाए वर्ण आश्रम सर्वथा समाज कल्याण के लिए ही कार्य में आते रहते हैं। हमारा अब उत्तरदायी बनता है कि हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ी भी भक्त बनकर समाज की सेवा में अपना योगदान दे तथा लोगों को जन्म और मृत्यु से आजादी का अवसर देकर उनके दुख और दर्द का समापन कर सकने में मदद कर सके। वैष्णवों के सारी ज्ञान इंद्रियां भगवान के मुखमंडल के सौंदर्य का अवलोकन करती रहती हैं और तदंतर उनकी जिह्वा उनका निरंतर गुणगान करने में पद पद पर उसके स्वाद का रसवानंद में तन्मय हो जाती है और
जो भी भौतिक कार्य इनके द्वारा संपन्न होता है वह केवल अकर्म की श्रेणी में आता है और इस प्रकार संसार के बंधन से हमेशा ही मुक्त रहते हैं। लेकिन हम जैसे लोग भौतिकता में लिप्त इंद्रियों के साथ भगवान की सेवा में समर्पित नहीं हो पाते, क्योंकि हम पर समय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से पूर्णतः युक्त हैं। यह समस्या तब तक रहेगी जब तक हम अपनी जीवन शैली साधु गुरु शास्त्रों के अनुरूप न कर लें। भक्तों की भी दो प्रकार की श्रेणियां बताई गई हैं। पहले वो जो अपने भौतिक सुख के लिए भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, और दूसरी श्रेणी में जो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं और उनको इस भौतिक सुख की कोई अभिलाषा या लालसा नहीं रहती है। मनुष्य की भी इंद्रियां हैं और जानवरों की भी, लेकिन धर्म ही मनुष्य के पास ऐसा साधन है कि वह इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है अगर वह स्वयं इच्छा से चाहे। हम कर्दमा व देवाहुति तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके पद-चिन्हों पर जरूर चलने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, जैसे कि अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लेकर जीवन को गुरु गौरंग के लिए आदेशों का प्रसन्नतापूर्वक निर्वाह करें। इन श्लोका 11 स्वयं मनु offers Devahuti qualification to take over the management of the household affairs. Usually, women have the intellectual facet and emotional bandwidth of taking care of her home, which extends to maintaining the family as well as enjoying the religious ritual are maintained. This is where in Bhagavad Gita chapter 1 shloka 40 Arjuna mentions Pardusanti Kul Striya. That is, the women are degraded or become polluted. This will lead to Varna Sankaraha, unwanted progeny. Srila Prabhupada says that a good population depends on chastity and faithfulness of its womanhood. Good population in human society is the basic principle for peace, prosperity, and spiritual progress in life. The Varnasrama religion's principles were so designed that the good population would prevail in society for the general spiritual progress of state and community. Srila Prabhupada explains that the objective of a Grahmedi is sense gratification, wanting to remain in this material world, whereas Grasta objective is self-realization. In Bhagavad Gita, chapter 2, shloka 1, Srila Prabhupada explains in the purport that compassion for the eternal souls is called self-realization. In Srimad Bhagavatam 7.5.30,
Prahlada Maharaja says. Sri Prahlada Uvacha. Excuse me, विजय माधव दास प्रभु जी का ये प्रिय श्लोक है। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो अभिपदयेत गिरा वर्तानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमिश्रां पुनः पुनश्चावित चरवणानाम्. Prahlada Maharaja replied, because of their uncontrolled senses, persons too addicted to materialistic life make progress toward hellish conditions and repeatedly chew that which has already been chewed. Their inclinations toward Krishna are never aroused either by the instructions of others, by their own efforts, or by a combination of both. So, Giramedi is one who is Matirna Krishna, whereas Grihastha is one who renders devotional service to Lord Krishna. Giramedi or Graha Vartanam only aim is to live comfortably with the body in the material world and thus cannot understand Lord Krishna as stated in Bhagavad Gita 2.44. भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अर्पित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादो न विधीयते. In the mind of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. Those who are attached to material enjoyment cannot be fixed in devotional service to the Lord. They cannot understand Bhagavan Lord Krishna or his instruction Bhagavad Gita. So the quality of managed family affairs being in spirituality or Krishna consciousness is very desirable for a Grihastha life for both husband and wife. So the past few slokas have presented good qualities of Kardama Muni, and now the desirable quality of Devahuti is being presented by her father, conducive for a Grihastha Krishna conscious life. So chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and be happy always and follow this instruction. Yes, Bhaktivedanta Srila Prabhupada Maharaja. Hari Hari.